सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। माई सेल्फ जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है नंबर सीरीज। और ये मैंने कहीं से लिया नहीं है। 2017 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो भी IBPS कंडक्ट करवाया है, जैसे इंडियन बैंक, IDBI, NICL, AO, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उससे लिए गया है, ठीक है ना। सो आप ये पैटर्न याद रखिएगा क्योंकि NICL और SBI PO में आ सकता है, ठीक है ना। सो ये सारे क्वेश्चन 2017 के हैं, ठीक है ना। जो बच्चे इतने जो भी एग्जाम दिए हैं 2017 में, वो देखकर ही समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है ना। सो मैं कराऊंगा और आप ये टॉपिक प्लीज पैटर्न याद रखना एग्जाम देने से पहले, ठीक है ना। तो पहला सम देखते क्या है। 50 क्वेश्चन मार्क 61 89 154 280। मैं बता चुका हूं बार बार कि अगर गैप ज्यादा हुआ तो चांसेस ज्यादा है कि वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अगर गैप कम हुआ तो ऐड या सब्ट्रैक्ट के चांसेस ज्यादा है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आउट ऑफ 5 3 तो इजिली आप लोग कर लोगे, नो डाउट, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना, ज्यादा गैप हुआ तो मल्टीप्लाई के चांसेस ज्यादा है। अगर गैप कम कम का हुआ तो वो फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये चीज आप प्लीज याद रखना, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 50 डैश। और हाँ, ये मिसिंग वाला भी है, मैंने लेकर आया हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट करना हार्ड होता है। तो प्लीज 2017 में जितने भी पैटर्न आए ना, आप वो प्लीज ये वाला भी देख लेना, मिसिंग वाला, कि कौन सा रॉन्ग नंबर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन देखिए 50 क्वेश्चन मार्क 61 89 154 280। यहां पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है देखिए। 50 प्लस गैप देख लो आप, गैप थोड़ा बड़ा बड़ा है, दैट मींस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या स्क्वायर या क्यूब हो रहा होगा, ठीक है ना। तो 50 क्यूब 1 का प्लस 1 क्या होता है 52, ठीक है ना। 51 का क्यूब 51 प्लस 1 52। अब क्या होगा 52 प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 क्या होगा 52, 2 का क्यूब 8 60, 52 प्लस 8 60, 60 प्लस 1 61। यहां पर प्लस होगा, ठीक है ना, यहां पर प्लस होगा, ठीक है। तो 61 देखिए, यहां मेरा क्या होगा 52, यहां 61 और 6। अब ये 89 कैसे आया 61 प्लस 2 का क्यूब था, अब क्या होगा 3 का क्यूब, एक एक कर कर बढ़ रहा है। तो 3 का क्यूब प्लस 1, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 प्लस 61 88 प्लस 1 89। अब 89 प्लस क्या होगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होगा 64। 89 प्लस 64 153 प्लस 1 154। तो ये पैटर्न हमारा यहां फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां क्या होगा 52। ये कैसे आया मैंने बताया ना, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है 50 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 52 और 52 प्लस 2 का क्यूब प्लस 1, ये पैटर्न यहां फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए नंबर 2 वाला, नंबर 2 वाला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप ये चीज देख लेना। 26 144 590 1164 क्वेश्चन मार्क क्या होगा देखो। गैप मैंने बार बार बोला है, अगर गैप ज्यादा हुआ तो मल्टीप्लाई के चांसेस ज्यादा है, अगर गैप कम हुआ तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहां पर गैप ज्यादा है तो चांसेस क्या है मल्टीप्लाई के ज्यादा है। देखो 26 इंटू 6 क्या होता है, अब देखो 26 इंटू 6 थोड़ा मल्टीप्लाई करने का आइडिया आपको आना चाहिए। नॉर्मल आप 30 कर दो, 30 इंटू 6 180, और 30 से हम कितना ज्यादा लिए थे 26 से 30 में 4, तो 4 इंटू 6 24, तो 24 लेस कर दो 180 से, तो क्या होगा अगर 180 से 24 लेस करेंगे तो क्या होगा देखो। अगर मैं बोलूं 30 इंटू 6 कर दो तो आप बोलोगे भैया 180, तो 30 ज्यादा ली है 26 से कितना 4, तो 4 इंटू 6 24। अगर मैं 24 लेस करूं इसमें से तो क्या होगा मेरा 156
अब 156 माइनस 12 क्या होगा? 144, 144, ठीक है। अब 144 ये हो गया यहां का। अब 144 इंटू 4, देखो यहां 6 था, अब क्या हो रहा है? इंटू 4 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है। तो 144 इंटू 4 क्या होगा? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 7, 4 4 जा 1, 4 प्लस 4 1 जा 4, 576। अब कितना है? 590 है। तो कितना होगा? 144 इंटू 4 576 माइनस 576 है, 590 कितना ज्यादा है? 14, ठीक है। ये यहां पर हुआ, देखो यहां क्या हो रहा था, जो इंटू करना था वो 2 करके लेस हो रहा है, और यहां पर माइनस में प्लस 2 करके ऐड हो रहा है, ठीक है ना। अभी आगे देखो, अब 590 इंटू क्या होगा? 2, 590 इंटू 2 कितना होता है? 590, 590 59 और 59 कितना होता है? 118, 1180। अब कितना है? 160, तो क्या होगा? -16, -16, तो क्या आएगा मेरा? क्या आएगा? 1164, ठीक है ना। अब क्या होगा? 1164 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अब देखो 16 था, यहां -12 था, +14 था, -16 था, तो अब क्या आने वाला? +18, +18। 164 इंटू 1 164 प्लस 18 कितना होगा? 1182 होगा, ठीक है ना। तो ये पैटर्न आप याद रखना प्लीज, क्योंकि ये सारे सम जो है एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो ये वाला दिया हुआ आपको, तो आपको गेस करना क्या होगा। ये तो सिंपल है, इजी भी है। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, 8 इंटू 3 24 प्लस 3 27, 27 इंटू 4 प्लस 4 कितना होगा? 112, 112, ठीक है ना। अब 112 इंटू 5 कितना होता है? 560, 560 प्लस 5 565, ठीक है ना। तो ये पैटर्न भी आप याद रखना, सारे पैटर्न प्लीज आप लोग याद रखना, एग्जाम के लिए आ सकते हैं। अब देखो आगे का सम 1.5, अरे डेसिमल से आप प्लीज, डेसिमल से आप लोग थोड़ा भी नर्वस मत होना, डेसिमल को आप लोग हटा देना, नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है ना। अगर 1.5 15, ठीक है ना। अच्छा ये तो इजी है, नॉर्मल है। देखो 15 इंटू 1 15, अब 15 को डबल कर रहा है, क्या कर रहा है? 3, यहां पर इंटू 1 किया, यहां इंटू 2 किया, तो यहां क्या करेगा? इंटू 4, 3 इंटू 4 12, अब 4 का डबल क्या होगा? 8, तो 12 इंटू 8 96। अब 96 इंटू क्या करेगा? 16, 96 इंटू 16 है, 16 ही ना करेगा, तो 96 इंटू 16 कर दो, निकाल दो। 6 6 जा 36, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 54 इंटू 6 60, 60 प्लस 3, 60 प्लस 3 63, 1536 इज माई आंसर। 15, तो यहां क्या आएगा? 1536, ठीक है ना। ये 4 नंबर था। 5 नंबर देखो, 5 नंबर भी इजी है। ये पैटर्न क्या चल रहा है हमारा? देखो 54 घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। देखो यहां -1, यहां +3, ठीक है। 56 49 लेस हो रहा है, लेस हो रहा है, लेस लेस लेस, तो कितना लेस हो रहा है? क्या हो रहा है? -7, ओके ओके ना। अब 49 से क्या हो रहा है? 15 प्लस 15, ठीक है। अब देखो इसका क्या क्या हुआ? 2 का, इसका 4 का, इसका 8 का। देखो देखो 2 का डबल हो रहा है 4, 4 का डबल 8, तो अब जो ये नंबर यहां आने वाला क्या होगा? 16, ठीक है ना। अब जो यहां नंबर आने वाला है वो नंबर होना चाहिए 16। तो अगर 16 नंबर यहां पर आता है तो यहां क्या आना चाहिए?
आप लोग बोलो यहां क्या आना चाहिए, 31। और ये 31 क्या होगा, प्लस नहीं माइनस होगा, देख लो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो -31 होगा। और जब -31 होगा 64 से, तो क्या होगा हमारा 33, ठीक है ना। तो आप ये चीज प्लीज आप लोग देख लेना। अब यहां पर देखो मैंने क्या बोला, पॉइंट पॉइंट अगर दिया हुआ है तो आप उस चीज को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है ना। तो 5 और 45 और 05 5 का डिफरेंस क्या है, 45 एंड 5 एंड 14 का 9, तो इसको 90 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। अब 14 32 का डिफरेंस कितना है, 14 और 32 का डिफरेंस कितना है 18, तो इसको आप 180 बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, तो 180 का डबल क्या आना चाहिए, मतलब 360, ठीक है। 360 मतलब 3.6। अब 3.6 को 3.2 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स मेरा होगा 3366.8 इज माय आंसर, ठीक है ना। ये पैटर्न प्लीज आप लोग याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारे पैटर्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, 30 16 10 8 8, ठीक है ना। 13 का हाफ क्या हुआ 15, 15 प्लस 1 16, 16 का हाफ क्या हुआ 8, 8 प्लस 2 10, 10 का हाफ क्या हुआ 5, 5 प्लस 3 8, ठीक है। 8 का हाफ क्या हुआ 4 प्लस 4 8। अब 8 का हाफ क्या होगा, अब 8 का हाफ होगा 4, अब 4 प्लस 5 होगा ना, तो ये क्या होगा मेरा 9, ठीक है ना। आप ये चीज प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये 3 4 10 ये तो इजी है, आप लोग बहुत सारे बच्चे देख के ही समझ गए, बोलेंगे भैया 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4। अब भैया 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10। अब 10 इंटू 3 30 प्लस 3 33। अब 33 इंटू 4 प्लस 4। अब 30 चौके 120 और 4 तिया 12, 132 प्लस 4 136, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये देखो 13 26 यही दिया था ना, ये वाला थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, नहीं बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। 13 126 140 265 टू, देखो ये क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से देखिएगा, पैटर्न क्या बोल रहा है, ठीक है ना। आगे से भी निकाल सकते हो, रिवर्स से भी निकाल सकते हो, जहां से आपको सुविधा लगे। देखो 220 और 228 डिफरेंस कितना है 8 का, ये 27। अब 265 माइनस 201 कितना होगा 64, 140 माइनस 265 125, 126 140 14। एक चीज आप नोटिस करो, ये क्या हो रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो जो ये नंबर आना चाहिए था हमारे पास, ये नंबर, तो ये मतलब क्या होना चाहिए था 6 का क्यूब, यानी 216 यहां होना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा था 14। तो ये नंबर जो है वो गलती है। अब 216 में 140 जोड़ोगे तो कितना होगा 356, 356, ठीक है। तो ये 6 क्यूब हो गया। अब 356 का 13 का डिफरेंस कितना होगा 343। अब ये 6 का है क्यूब, तो ये 7 का क्यूब है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न यहां पर था। तो एक एक चीज को प्लीज आप लोग अच्छे से देखना, प्लीज बोल रहे हैं गाइस। अब क्या है 26 26 35, ठीक है ना, 26 35 60 109 230 388 688। देखो अब क्या है यहां पर, इसका डिफरेंस कितना है 9, इसका इसका डिफरेंस क्या होगा 35 और 60 का 25, इसका क्या होगा, इसका 40 प्लस 9 49, ये क्या होगा 109 और 230 का डिफरेंस 121, ठीक है ना।
अब ये क्या होगा, 230 और 386 का डिफरेंस क्या होगा, 156। अब देखो ये मेरा 3 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मुझे बात ये कि भैया ये 9 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ये गलत है। लेकिन आप एक चीज देखो, ये किसका स्क्वायर है, 121 का। मतलब क्या है, यहां पर दो दो का गैप नहीं है, ना ही ऑड नंबर का, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का हो रहा है। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने, वो नंबर सिर्फ खुद से ही कटता है, ठीक है ना। 3, 5, 7, 11, तो अगला जो नंबर आएगा वो क्या होगा, ऑफकोर्स 13। तो 13 का क्यूब क्या होता है, स्क्वायर 169। तो जो ये नंबर मेरा यहां पर आना चाहिए था वो होना चाहिए 169। अगर मैं 169 यहां पुट करता हूं 13 का स्क्वायर, तो ये 169 प्लस 230 होगा, तो कितना होगा, 200, 369 प्लस 30, 399। तो ये जो मेरा नंबर होगा ना, ये कितना होगा, 399। अब देखो ये 15 नहीं होगा, यहां पर 15 नहीं होना चाहिए। आप चीज ये अच्छे से आप पहले देखो, यहां पर जो नंबर होगा वो 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है, क्या होगा 17। तो मतलब 17 का क्यूब क्या होता है, 289। इसका डिफरेंस क्या होगा, 289, ठीक है ना। अब ये देखिए 18, 11, 13, 20, 1.5, मैंने बोला ना डेसिमल को आप भूल सकते हो, कोई बड़ी मैटर नहीं है किसी चीज के लिए, ठीक है ना। अब इसमें देखो नंबर कौन सा है, 9 का हाफ क्या होता है, 18 का। अगर 18 इंटू 0.5 करता हूं तो कितना होगा, 9, 9 प्लस 2 11। ओके, एक पैटर्न मिल गया, 11 आ गया। अब 11 इंटू 1 करना है, 0.5 कर 0.5 करके इंक्रीज हो रहा है। 11 इंटू 1 11 प्लस 2 13। अब 13 इंटू क्या होगा, 13 इंटू 1.5, 0.5 कर इंक्रीज हो रहा है, जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होगा, प्लस 2 तो हो ही रहा है मेरे में सारे पैटर्न में। तो 13 इंटू 1.5 कितना होगा, 19.5 प्लस 2 21.5। अब 21.5 इंटू 2 होगा और प्लस 2, तो 21.5 इंटू 2 43 प्लस 2 45। ओके, अब 45 इंटू क्या होगा, 2.5 प्लस 2। अब क्या होगा, अब हमारा होगा 45 इंटू 2.5 कितना होता है, 112.5। 112.5 प्लस 2 114.5। अब यहां पर होगा 114.5। अब देखो 114 इंटू 3 प्लस 2 होगा, 0.5 करके बढ़ेगा, तो 114 इंटू 3 कितना होता है, 100 इंटू 3 300, और 14 इंटू 3 14 इंटू 3 कितना होता है, 145 140, सॉरी ये 114.5 था ना, ये होगा 114.5 इंटू 3 प्लस 2, तो 114 इंटू 3 कितना होता है, 342, और 1.5 इंटू 3, 1.5 इंटू 3 होता है आपका 4.5, 142, और 1.5 इंटू 3 114 इंटू 3, 4 3 12, 3 1 3, 3 1 3, एंड 4, ओके, एंड 3, ठीक है ना, 342, ठीक है। तो 342 और आपको उधर 3.5 बढ़ेगा, तो 345.5, ठीक है ना। तो ये चीज प्लीज आप अच्छे से देख लेना, वरना आप मिस करोगे, ठीक है ना। 114.5 3 कितना होता है, 114 इंटू 3 42, और 0.5 इंटू 3 1.5, 1.5 प्लस 342, 343.5 प्लस 2 345.5। तो ये पैटर्न था हमारा यहां पर। अब देखिए लास्ट पैटर्न, ठीक है ना, 7 11 27 63 113 27 371, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, 4, यहां क्या होगा 16, यहां क्या होगा 30 33 36, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है यहां पर होगा हमारा 37 50, ठीक है। यहां पर होना चाहिए आपका 113 227, मतलब 114, ठीक है ना।
अब ये कितना होगा 227 और 371 का डिफरेंस क्या होगा? आपका 227 प्लस 3 230 तो हो ही गए। अब क्या होगा 141 प्लस 3 140 227 371 227 4 4 144। तो ये कितना होगा 144। अब देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। अगर मैं इसको 8 का स्क्वायर कर दूं और इसको 10 का, तो मेरा फॉलो हो जाएगा। लेकिन इसको अगर 8 का स्क्वायर करता हूं तो कितना होना चाहिए 64। अगर ये 64 हो जाए ना तो मेरा ये 8 हो जाएगा। और ये 64 इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 64 प्लस 63 करना पड़ेगा। तो मेरा कम से कम यहां कितना आना चाहिए 64 प्लस 63 127। तो मेरा रॉन्ग नंबर यही था, ठीक है ना। अब 127 माइनस 127 227 100, तो ये मेरा 10 का हो गया, ठीक है ना स्क्वायर। तो मेरा ये पैटर्न था 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना। तो ये सम आप प्लीज ये पैटर्न देख लेना एग्जाम देने से पहले, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। और 2016-17 में और जितने एग्जाम हुए हैं मैं सिलॉक्स भी करवा दूंगा कल या परसों, जिससे आप एग्जाम देने से पहले आपका रिवीजन हो जाए। और न्यू पैटर्न वाला जितने भी एग्जाम में आए 2017 के, और ये सारे पैटर्न 2017 के एग्जाम में आए थे IDBI, इंडियन बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एग्जाम में। सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।